हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है दीपांशु झा की इस लेटेस्ट वीडियो में। आपका जो चैप्टर चल रहा है प्रत्यावर्ती धारा, उसमें 30 तक हम न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करवा चुके हैं। आज 31 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ आपको किसी भी न्यूमेरिकल में डाउट आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 31 से। 31 आपका क्वेश्चन है। 31 आपसे कह रहा है एक प्रेरक L के सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर एक समीकरण दिया हुआ है। V बराबर 2 से साइन 377 t ये समीकरण दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है लगा है यदि इसके प्रतिरोध R बराबर 0.1 ओम प्रतिरोध दे दिया है। ठीक है, प्रतिरोध दे दिया। धारा 10 एम्पियर हो तो प्रेरक L का मान बताना है। I का मान दिया है तो आपको प्रेरक L का मान बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी तुलना कर लेंगे। V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, तो V0 की वैल्यू 200 आ जाएगी, ओमेगा बराबर 377 आ जाएगा। ठीक है, ये दो वैल्यू हमने इस समीकरण से निकाल ली। ठीक है, उसके बाद आपका एक फॉर्मूला होता है। पहले तो आप I0 यो 10 एम्पियर दी है, ये I0 है। यहाँ पर आपको धारा भी दी हुई है, धारा पर क्वेश्चन मार्क क्यों लगा दिया। धारा 10 एम्पियर दी हुई है और ये I0 है। ठीक है, आपको धारा 10 एम्पियर दी हुई है तो Z बराबर V0 बट्टे I0। V0 कितना दिया है 200 बट्टे 10 बराबर 20 ओम। तो आपका ये Z का मान हो गया। ठीक है, Z का मान आपका 20 ओम निकल रहा है। तो Z का मान निकल आता है तो आपको XL बराबर एक फॉर्मूला पता है। XL बराबर रूट में Z का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर। ठीक है, Z का मान ये 20 निकल आया और इसमें दिया हुआ है R का मान। ठीक है, तो आप इससे XL का मान निकाल लेंगे। XL का मान निकाल लेंगे। जब XL का मान आपके पास आ जाएगा तो आप XL बराबर होता है XL बट्टे ओमेगा। तो L बराबर XL का वैल्यू यहां से आएगा, XL बट्टे ओमेगा का दिया हुआ है, आपका L का मान आ जाएगा। चलिए 32 की ओर बढ़ते हैं। 32 आपसे कह रहा है 0.1 हेनरी का एक प्रेरकत्व L बराबर 0.1 हेनरी, L का मान दे दिया है। 10 ओम प्रतिरोध को 30 ओम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा है। R बराबर 30 ओम। उसके बाद आपको एक समीकरण दिया हुआ है 10 साइन 400 टी प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़ा गया है। परिपथ में प्रेरण प्रतिघात XL, प्रतिबाधा Z और धारा का शिखर मान I0 एवं वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर फाई। इसमें आपके 4 क्वेश्चंस बने हैं। तो आपका V0 यहां से निकलेगा, ओमेगा बराबर 400, ये दो चीजें तो हमने इससे कन्फर्म कर ली। ठीक है, आपको इसमें आई दिया नहीं है,
तो हमको ये चार चीजें फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे z बराबर v0 बट्टे i0। v0 की तो वैल्यू ये है, अब z कहां से लाएंगे? तो i0 बराबर v0 बट्टे z, यहां तक हमने चेंज किया। उसके बाद इसको इरेज कर देते हैं इधर से। इतना आपने चेंज किया। उसके बाद एक्सएल बराबर आपका होता है ओमेगा एल। एक्सएल, ये एक्सएल निकल आएगा यहां से, ओमेगा की वैल्यू है और एल की है, ठीक है। और I0 V का मान 10 और Z का मान निकालेंगे। ये यहां से एक्सएल निकल आएगा, ठीक है। और Z का मान Z बराबर रूट में एल स्क्वायर, एल का मान इसमें दिया है, एल का मान एल स्क्वायर। आपको इसमें क्या आपका फॉर्मूला होता है, Z बराबर अंडररूट में आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ठीक है। एक्सएल आपका यहां से निकलेगा, एक्सएल यहां से निकलेगा, आर का मान दिया ही हुआ है, इससे जेड का मान निकलेगा, ठीक है। तो आप यहां पर मैं आपको बताता हूं, रूट में आर का मान 30 900, एक्सएल का मान आपका 40 निकल कर आएगा, तो 40 1600, जेड बराबर रूट में 2500, तो आप इसका आ जाएगा 50। अब z का मान निकल आया तो I0 निकालेंगे, I0 बट्टे V0 कितना दिया है 10 बट्टे z का मान 50 बराबर 0.2 एम्पियर। I0 निकल गया, z का मान निकल गया, I0 निकल गया, z का मान निकल गया, XL निकल गया। अब आपका रह गया है कलांतर। तो कलांतर क्या है, cos फाई बराबर आर बट्टे जेड, cos फाई बराबर आर बट्टे जेड। तो आर की वैल्यू 30, जेड की वैल्यू यहां से निकाली है 50, 3/5, cos इनवर्स 3/5 आपका कलांतर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 33वां क्वेश्चन, 33वां क्वेश्चन है आपका, पहले इसको इरेज कर देते हैं। तैतीसवां, 1 ओम प्रतिरोध तथा 0.1 हेनरी प्रेरकत्व के श्रेणी परिपथ में से 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा लाइन जुड़ी है। तो आपको पहले तो R बराबर 1 ओम दिया हुआ है, 0.1 हेनरी प्रेरकत्व के श्रेणी क्रम में L बराबर 0.01 हेनरी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो V बराबर आपका 200 वोल्ट दिया हुआ है, 200 वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा लाइन से जुड़े, जिसकी आवृत्ति आपको 50 हर्ट्ज दी हुई है, F बराबर 50 हर्ट्ज HZ। परिपथ का प्रेरण प्रतिघात XL, Z
प्रतिबाधा परिपथ में धारा I का मान, ये आपको निकालने हैं। तो एक्सएल बराबर आपका क्या होता है, ओमेगा एल। एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल, 2 इंटू 3.14 इंटू एफ का मान 50 हर्ट्ज इंटू एल का मान 0.01। इस जीरो से पॉइंट हटकर यहाँ पर आ जाएगा 5 एकन 5 इंटू 3.14 इंटू 2, 5 दूनी 10 होते हैं, पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है, पूरा 1 हो जाएगा और 3.14 ओम आ जाएगा आपका, ठीक है। अब प्रतिबाधा जेड बराबर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, तो यहां से आप जेड निकाल लेंगे। आई की वैल्यू पूछ रहा है, आई बराबर वी बट्टे जेड होता है, तो जेड की वैल्यू यहां से निकालेंगे, वी आपको दिया ही हुआ है, आई की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 34वें क्वेश्चन की ओर। 34वां क्वेश्चन कह रहा है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व एल, इसको पहले इरेज करते हैं, चौतीसवा कह रहा है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व एल तथा प्रतिरोध आर श्रेणी क्रम में 220 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के स्रोत में जोड़े जाते हैं। तो आपको सिंपल से V बराबर 220 वोल्ट दिया हुआ है और F बराबर 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। उसके बाद क्या कह रहा है, तब परिपथ 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। I बराबर 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। धारा तथा वोल्टेज के बीच π/3 का कलांतर है, फाई बराबर π/3 का कलांतर है। उसके बाद क्या कह रहा है, प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व के मान ज्ञात कीजिए। आपको R फाइंड करना है और L फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप Z निकालेंगे, Z बराबर V बट्टे I होता है। V का मान आपको 220 दिया हुआ है बट्टे I 0.5, यहां से पॉइंट हटाया, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 0, 440 ओम आ गया Z का मान। जब Z का मान आ गया तो ओमेगा बराबर XL होता है। अब आपको इसमें दी गया हुआ हर्ट्ज में आवृत्ति दी हुई है, L का मान दिया है, इसमें L का मान दिया नहीं है, तो अब R का मान निकालते हैं। R का मान आप कैसे निकालेंगे, जैसे cos फाई बराबर R बट्टे Z, cos π/3 बराबर R बट्टे Z, ठीक है। अब cos 60 1/2 होता है, R बट्टे Z का मान हमने 440 निकाला है, यहां से इसको 220 बार काट देंगे, R बराबर 220 ओम आ जाएगा। तो हमने Z और R की वैल्यू फाइंड कर ली है, Z और R की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो हम अब XL निकालेंगे, तो XL बराबर रूट में Z का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनाया है, इसको रटना नहीं है। फॉर्मूला तो था Z बराबर XL
का स्क्वायर √ में प्लस r का स्क्वायर। लेकिन हमने एक्सएल निकाला वहां से, तो एक्स जेड में से r घट गया और ये रूट में पहुंच गया। ठीक है, तो एक्सएल यहां से निकलेगी आपकी। जब एक्सएल आपकी निकल आएगी तो ओमेगा एल बराबर एक्सएल होता है। एक्सएल आपकी निकल ही आई है, तो हमें निकालना क्या है, एल निकालनी है। ओमेगा का इधर भाग दे देंगे, तो एल बराबर एक्सएल बट्टे ओमेगा। ओमेगा की भी वैल्यू है नहीं, तो आप क्या करेंगे, क्या एक्सएल बट्टे 2πf। एफ की वैल्यू आपको दी हुई है 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज यहाँ पर लगाएंगे और एक्सएल की वैल्यू आप यहां से फाइंड करेंगे, 2π आपकी एल की वैल्यू आ जाएगी और आर की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए बढ़ते हैं 35वें क्वेश्चन की ओर। 35वें क्वेश्चन में आपको चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को पहले बनाते हैं। इसको इरेज करें, इरेज करते हैं इसको। पैंतीसवा आपका क्वेश्चन है। 35वें क्वेश्चन को चलिए एक बार रीड कर लेते हैं। संलग्न वैद्युत परिपथ में प्रतिबाधा अमीटर का पाठ्यांक तथा शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए। तो आप यहां पर इसको ये ऐसे करके, फिर उसके बाद प्रतिरोध आपको दिया हुआ है, उसके बाद आपको यहां पर एक अमीटर लगा हुआ है और आपको यहां पर वोल्टेज का, यहां पर आपको एक समीकरण लिखा हुआ है V बराबर 2 से sin 300t। ठीक है, ये समीकरण। और यहां पर प्रतिरोध लिखा हुआ है 40 ओम और यहां पर 0.1 हेनरी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसमें से सिंपल से V0, आप बार बार तुलना नहीं करेंगे, V0 बराबर 200 वोल्ट लिख लेंगे, ओमेगा बराबर 300 वोल्ट लिख लेंगे, R बराबर 40 ओम लिख लेंगे, L बराबर 0.1 हेनरी लिख लेंगे। ठीक है, इतना काम कर लेंगे। उसके बाद इसने आपसे पूछा है शक्ति गुणांक। पहले आपसे परिपथ में प्रतिबाधा Z, अमीटर का पाठ्यांक, अमीटर का पाठ्यांक धारा कितनी है, और आपको तीसरी चीज शक्ति गुणांक cos फाई। तो सिंपल से आपको पहले Z निकालनी होगी। Z के लिए आप लगाएंगे Z बराबर वही आपका पुराना फॉर्मूला चला आ रहा है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। अब एक्सएल आपकी कहां से आएगी, एक्सएल बराबर ओमेगा एल होता है, एक्सएल बराबर ओमेगा एल होता है। तो आर की वैल्यू 1600 हो जाएगी प्लस एक्सएल ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू 300 इंटू 0.1, एक पॉइंट यहां से कट जाएगा। जब 300 इंटू 0.1 होगा, पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 कट जाएगा। 30 का 900 होता है, यहाँ पर हो गया ये 2500, 2500 का वर्गमूल आ जाता है 50 ओम। तो इसकी प्रतिबाधा तो 50 ओम निकल गई। 50 ओम जब इसकी प्रतिबाधा निकल आई तो आई बराबर V बट्टे Z होता है। V आपका V0 दिया हुआ है आपका, तो V0 बट्टे Z, V0 कितना है 200 बट्टे 50, इससे कट गया, 4 एम्पियर की धारा बन गई आपकी, एम्पियर की धारा बन गई। अब cos फाई बराबर R बट्टे Z होता है।
तो आर की वैल्यू आपकी कितनी दी हुई है 40, 40/50, इससे ये कट गया 0.8 आ गया। cos फाई ओनली निकालना है तो cos फाई बराबर 0.8, ठीक है 0.8 हो गया आपका cos फाई। चलिए बढ़ते हैं 36वें क्वेश्चन की ओर। 36वां आपसे क्वेश्चन कह रहा है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा 100 ओम के प्रतिरोध में भेजी जाती है। तो सिंपल से पहले इसको इरेज करते हैं, उसके बाद इसको लिखते हैं। 36वां आपका सवाल बहुत ही बढ़िया है। सभी ये सवाल एक ही टॉपिक रिलेटेड चल रहे हैं, आप इनको प्रैक्टिस करिएगा। 36 आपको कह रहा है कि 220 वोल्ट, V बराबर 220 वोल्ट, और आवृत्ति आपकी कितनी दी हुई है, आवृत्ति 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा, 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा 100 ओम के प्रतिरोध में भेजी जाती है, ओम के प्रतिरोधक में भेजी जाती है। R बराबर 100 ओम, R बराबर 100 ओम। तो आपको ये चीजें दी दी हैं। उसके बाद भेजी जाती है प्रतिरोधक में श्रेणी क्रम में कितना प्रेरकत्व डाला जाए कि धारा आधी रह जाए। I बराबर I0/2 रह जाए, आधी रह जाए धारा। कितना प्रेरकत्व डाला जाए, कितना प्रेरकत्व डाला जाए। I बराबर V/R होता है, V 220/100 दिया हुआ है, 2.2 हो गई आपकी धारा एम्पियर में। पहले तो हमने टोटल धारा निकाल ली, ठीक है। जब धारा निकाल ली तो Z का मान है, Z का मान Z बराबर V/I, V 220 वोल्ट बटे I यहां पर I/2, 440 बटे I की वैल्यू 2.2, 22 दूनी 44, 200 ओम। तो अब यहां पर हमको R और Z की वैल्यू फाइंड है, तो हमको निकालना क्या है एक्सएल। तो एक्सएल बराबर क्या होता है, रूट में Z का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर, ये होता है। तो Z की वैल्यू आपकी 200 निकली है, 200 का स्क्वायर माइनस, और Z की वैल्यू R की वैल्यू 100 है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा A² माइनस B², तो दो एक में जोड़ देंगे, इनको एक में घटा देंगे, तो ये 300 इंटू 100, रूट में 300 इंटू 100। अब इसको हम 3 इंटू 100 लिख सकते हैं, 100 बाहर आ गया, रूट में 3 रह गया। ये आपका एक्सएल हो गया ओम में। एक्सएल की जब वैल्यू निकल आएगी तो एक्सएल बराबर आपका होता है ओमेगा एल, एक्सएल बराबर ओमेगा एल होता है। तो आपको यहां पर निकालना क्या है, कितना प्रेरकत्व लगाना पड़ेगा। तो एक्सएल की वैल्यू यहां से फाइंड हो जाएगी, ओमेगा की जगह पर 2πfL, एफ की वैल्यू आपको हर्ट्ज में दी हुई है, 50 हर्ट्ज आवृत्ति है, तो एल का सिंपल से फॉर्मूला बन जाएगा एक्सएल बटे 2πf। एक्सएल की वैल्यू यहां पर रखेंगे, 2πf की वैल्यू ये रही, यहां पर रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा एल। यहां पर आपसे
पूछ रहा था। चलिए बढ़ते हैं 37वें क्वेश्चन की ओर। 37वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप एक बार इसको दोबारा से समझेंगे। I बराबर I0/2, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब वो पूछ रहा है प्रेरकत्व, तो तब बताइए जब धारा एक आधी रह जाए, जो प्रारंभिक धारा है उसकी आधी रह जाए। तो हमने आधी पहले से कर ली और फिर हमने धारा निकाल ली। धारा हमारी टोटल है 2.2 एम्पियर गई थी। उसके बाद हमने जेड का मान निकाला V/I, 220 हमने यहाँ पर I/2 कर लिया, क्योंकि ये आधी रह रही थी प्रारंभिक धारा की। तो ये ऊपर जाके 440/I हमारी 2.2 हमने अभी निकाली थी, इसका भाग देते 200 ओम हो गया। अब यहाँ से XL निकाल लेंगे। XL बराबर ओमेगा L होता है, तो L बराबर हम निकाल लेंगे XL/2πf। चलिए बढ़ते हैं 37वें क्वेश्चन की ओर। 37वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, चलिए पढ़ते हैं। पहले इरेज कर लेते हैं। सैतीस क्या कह रहा है, 20 वोल्ट P1 बराबर 20 वोल्ट, 20 वोल्ट 5 वाट के लैंप को 5 वाट P बराबर 5 वाट 5 वाट के लैंप को 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती विद्युत स्रोत में जलाता है। तो V2 बराबर 200 वोल्ट और F बराबर आपके 50 हर्ट्ज दी हुई है। इतना आपका क्लियर है। तो इस विद्युत स्रोत से जलाता है, इसके लिए कितने प्रेरकत्व की चौक कुंडली को लैंप में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। पहले तो R निकालेंगे, V²/R P, V का स्क्वायर करेंगे 400/5, 80 ओम आपका प्रतिरोध निकल आया। अब I निकालेंगे, I बराबर P/V, 5/V आपका कितना दिया हुआ है 20 वोल्ट, 1/4 0.25 एम्पियर। अब प्रत्यावर्ती धारा के लिए Z बराबर V/I, V2 यहां पर लगाएंगे। V2 कितना है 200 वोल्ट, I की वैल्यू 0.25 लगाएंगे, 0.25, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ाए 25 8 200 800 ओम हो गया। जेड का मान 800 ओम हो गया। ठीक है। और पूछ क्या रहा है हमसे, कितने प्रेरकत्व की चौक कुंडली लगानी पड़ेगी। जेड और आर हो गए तो आपका एक्सएल निकल आएगा। एक्सएल निकाला Z² - R², एक्सएल निकल आएगा। तो एक्सएल बराबर क्या होता है, ये बहुत पुराना फॉर्मूला इस सभी में अप्लाई हो रहा है, ओमेगा एल। अब यहां से निकालना क्या एल, तो एक्सएल बट्टे ओमेगा का मान 2πf एल। एक्सएल यहां से निकलेगा, उसके बाद 2πf की वैल्यू आपको दी हुई है, आंसर आ जाएगा। आपके एल यहां पर निकालनी है। आपका 38वां क्वेश्चन है, उसके लिए पहले इसको इरेज कर देते हैं। अड़तीस में क्या कह रहा है, 10 वोल्ट 2 वाट के बल्ब को 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट इसमें भी V1 बराबर 10 वोल्ट दिया हुआ है, P बराबर आपको कितना दिया हुआ है, P बराबर 2 वाट। अब 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती 100 वोल्ट 40 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में भेजे जाते हैं। V2 बराबर 100 वोल्ट और F बराबर 50 हर्ट्ज, 50 ही दिया है।
38वें में 40 दिया हुआ है, 40 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को जलाता है। बल्ब में श्रेणी क्रम में जोड़े जाने हेतु आवश्यक चौक कुंडली के प्रत्यावर्ती प्रेरकत्व की गणना, चौक कुंडली के प्रेरकत्व की गणना करनी है। इसमें भी आपको एल का मान फाइंड करना है। तो आपको एल का मान फाइंड करना है तो इसके लिए आपको फिर से उन फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। आर बराबर V1 का स्क्वायर बट्टे पी, V1 100/2 50 ओम आपका प्रतिरोध हो गया। Z बराबर V बट्टे आई होता है। तो V आपका कितना दिया हुआ है, यहाँ पर V2 लगेगा तो 100/, पहले तो I निकालनी पड़ेगी। I बराबर P बराबर VI होता है। I बराबर P बट्टे V1, I 2 दिया हुआ है और V1 कितना है 10.2 एम्पियर आपकी धारा निकल आएगी। तो यहाँ पर V2 रखा, उसके बाद 0.2 यहाँ पे पॉइंट हटाया, यहाँ पर 500 ओम। Z का मान निकल आया, I की वैल्यू निकल आई, R की वैल्यू निकल आई। ठीक है, जब आपकी ये वैल्यू निकल आई R और Z तो एक्सएल निकाल लेंगे। एक्सएल बराबर √ में Z का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर। Z आपकी दी हुई है तो आप एक्सएल निकालेंगे। एक्सएल बराबर ओमेगा एल होता है और ओमेगा की जगह पर आपको दिया हुआ है एक्सएल बराबर 2πf एल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, एक्सएल बट्टे 2πf। ये आपकी पिछली वाली प्रोसेस का ही न्यूमेरिकल था तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 39वें क्वेश्चन की ओर। इसको इरेज कर देते हैं। वही पुरानी वाली जो 37वें में वो हुई थी प्रोसेस, वही प्रोसेस थी इसमें भी। थर्टी नाइन आपसे कह रहा है संलग्न परपथ में प्रत्यावर्ती धारा परपथ पर विचार करें तथा ज्ञात करें। संलग्न परपथ पर विचार करें और ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए इसमें आपको चित्र दिया हुआ है, पहले इसकी हिंदी को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, संलग्न परपथ में ज्ञात की। नंबर 1, प्रेरक एल का प्रतिघात। एल का प्रतिघात क्या होता है, एक्सएल होता है। एक्सएल आपको फाइंड करना है। अब दूसरे में कह रहा है संपूर्ण परिपथ में प्रतिबाधा जेड फाइंड करनी है। तीसरे में कह रहा है परिपथ में धारा का शिखर मान, तो तीसरे में कह रहा है धारा का शिखर मान I0 होता है। और फिर कह रहा है लगाई गई वोल्टता तथा परिपथ में धारा में कलांतर फाई। चौथा पूछ रहा है आपको, चौथा कुछ और है, लगाई गई वोल्टेज तथा परिपथ की धारा के बीच कलांतर फाई। और पांचवा कह रहा है एल के सिरों के बीच वोल्टता का शिखर मान V0। इतनी चीजें आपसे पूछ रहा है। तो पहले आपको यहां पर मैं उसका चित्र बनाता हूं। यहां पर आपको ओम में 10 ओम दिया हुआ है प्रतिरोध आपका, और हेनरी में प्रेरकत्व, और 10 sin 1000t। ठीक है, तो इससे आप निकालेंगे आपका, पहले आप एक्सएल बराबर आप बहुत देर से पढ़ रहे हैं ओमेगा एल होता है। तो ओमेगा की वैल्यू आपकी 1000, एल की वैल्यू 0.1, तो एक्सएल का मान तो सीधे ही सीधे निकल रहा है 100 ओम।
100 ओम। दूसरा क्या कह रहा है, प्रतिबाधा Z बराबर अंडरूट में R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। XL यहां से निकल आई, R की वैल्यू इसमें दी हुई है 10 ओम। तो R का जब वर्क करेंगे तो 100 प्लस XL का वर्क करेंगे तो 10,000 100 इस 10,100 इसका वर्गमूल ले लेंगे, आपका 100√2 ओम आ जाएगा। जेड का मान आ गया। अब ये तीसरा कह रहा है आपसे, तीसरा क्या कह रहा है, आई का मान। तो आई बराबर V0/Z। अब V0 आप कह रहे होंगे समस्या बन गई, ये V बराबर ही तो दिया था, तो यहां से V0 भी यहां पर लिख लेंगे, V0 बराबर 10। अब V0 10 है तो Z का मान 100/√2, इससे ये कट गया, 1/10√2 एम्पियर में ये धारा हो गई आपकी। ठीक है। अब चौथा सवाल जो कर रहा है आपसे कि कलांतर क्या होगा, कलांतर tan phi बराबर R XL/R। XL की वैल्यू आपकी 100/10, 10 से 10 कट गए तो फाई बराबर tan इनवर्स 10। अब पांचवा आपका कितने पूछ गए, पांचवे में आपको V0 का मान पूछ रहा है। तो V0 का तो मान आप यहां से निकाल ही चुके हैं 10। ठीक है। क्या कह रहा है पांचवें सवाल में, L के सिरों के बीच वोल्टता का शिखर मान। L के सिरों के बीच समझना, उसके बाद L के सिरों के बीच, L के सिरों के बीच निकालेंगे तो L के सिरों के बीच निकालेंगे, ये तो आपका V0 पूरे परपथ के लिए निकाला गया है। अब L तो यहां तक है ओनली। ठीक है। तो L के सिरों के लिए आप निकालेंगे, तो L के सिरों के लिए निकालेंगे तो VL बराबर XL इंटू आई। XL की वैल्यू 100/1/10√2, इससे ये कट जाएगा 1/√2 वोल्ट। ये आपका इसके प्रेरकत्व के सिरों पर वोल्टेज का शिखर मान हो गया। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने 40वें क्वेश्चन की ओर। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। 40वां क्वेश्चन भी आपका इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग तो आपके सभी क्वेश्चन इस चैप्टर के हैं ही, एक से एक की कड़ी बनी हुई है। तो 40वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 40वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के प्रतिरोध तथा स्वप्रेरण चित्र के अनुसार श्रेणी क्रम में लगे परिपथ में धारा का मान I बराबर धारा का मान नंबर 2 शक्ति गुणांक की गणना कीजिए, cos फाई की गणना। ये दो चीजें बतानी है। अब परिपथ आपका कैसा दिया हुआ है, परिपथ बनाते हैं। परिपथ यहां पर आपका मेंस लगा हुआ है। ठीक है। ये 6 हेनरी दिया हुआ है, ये 100 ओम है, 250 वोल्ट, 50 हर्ट्ज। तो चलिए आपको यहां पर I0 फाइंड करनी है। तो आपको V बराबर 250 वोल्ट दिया हुआ है। पहले तो जो दिए हुए हैं वो लिख लेते हैं। L बराबर 6 हेनरी दिया हुआ है।
R बराबर 100 ओम दिया हुआ है, ठीक है, R बराबर 100 ओम दिया हुआ है, F बराबर 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, इतनी चीजें दी हुई हैं। तो I बराबर आपका सिंपल से V/Z फॉर्मूला होता है, लेकिन आप Z कहां से निकालेंगे, ओमेगा का मान L दी हुई है, तो Z बराबर सिंपल से फॉर्मूला होगा R² प्लस ओमेगा L का स्क्वायर। तो Z बराबर रूट में R का स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह 2πf लगाएंगे और L इतने का स्क्वायर, आपका यहाँ से Z का मान आ जाएगा, ठीक है, Z का मान आ जाएगा। तो Z के V आपका दिया हुआ है 250 वोल्ट, तो 250/Z का मान लगा देंगे, आपका I का मान आ जाएगा। और cos फाई के लिए cos फाई बराबर R/Z होता है, तो R की जगह आपको 100 दिया हुआ है, cos फाई बराबर R/Z, तो 100 जो Z का मान आएगा वो लगा देंगे, ठीक है। आपका 40वां भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए दीपांशु झा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ आपको किसी भी न्यूमेरिकल में डाउट आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।